गर्दन में असमिया गमछा, माथे पर टीका और बैगनी रंग की साड़ी पहनकर थिरकती हुई प्रियंका गांधी। ये दृश्य है असम के लखीमपुर का। प्रियंका गांधी ने आदिवासी लड़कियों के साथ झूमर डांस किया। असल में प्रियंका गांधी 2 दिनों के असम दौरे पर है। अपने इस दौरे के तहत प्रियंका सबसे पहले गुवाहाटी पहुंची और मशहूर कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। सूबे की सत्ता में कांग्रेस की वापसी का आशीर्वाद लिया। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रियंका गांधी 370 किलोमीटर दूर लखीमपुर पहुंची। प्रियंका गांधी ने यहां लखीमपुर में रोजगार के मुद्दे पर अभियान की शुरुआत की। असम में इस बार 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को इसके नतीजे आएंगे। राहुल गांधी के अलग अलग ये रंग सियासी और ये तमिलनाडु के हैं। राहुल गांधी सियासी दौरे पर पहुंचे हैं तमिलनाडु। राहुल गांधी ने रोड शो किया। 9 सेकंड्स में 13 पुशअप्स लगाए, फल खाया तो कहीं थिरकते दिखे। कुल मिलाकर लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश की। कन्याकुमारी में एक रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में तमिल के लोगों के प्रति सम्मान नहीं है। हम मोदी और आरएसएस को तमिल संस्कृति का अपमान नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में सरकार तमिल की संस्कृति का सम्मान नहीं करती। माथे पर त्रिपुंड चंदन, हाथ में आरती और बाबा विश्वनाथ के दर पर शीश नवाए खड़े थे जेपी नड्डा। इसके बाद उन्होंने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके बाद नड्डा काशी के पंचायत चुनाव में जीत का प्लान तैयार करने के लिए बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में कार्यकर्ताओं के बीच जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई है। जेपी नड्डा ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र करते हुए मोदी सरकार के कामों की जमकर तारीफ की। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में G23 नेताओं ने हलचल पैदा कर दी। इनमें से 8 नेताओं ने जम्मू में हुए शांति सम्मेलन में भगवा पगड़ी पहनकर साफ संकेत दे दिए हैं कि वो कांग्रेस के साथ तो हैं, लेकिन पार्टी की मौजूदा हालात उन्हें मंजूर नहीं। माना जा रहा है कि ये महज संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है जो नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ बनी है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस बदल रही है। कांग्रेस, वाम मोर्चा और लेफ्ट के गठबंधन की रैली को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि गठबंधन टूट गया। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के अध्यक्ष पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर दी है। अब पीरजादा की पार्टी कांग्रेस के खिलाफ भी कैंडिडेट उतारेगी। हालांकि लेफ्ट के साथ उनका गठबंधन जारी रहेगा। पीरजादा के इस फैसले से लेफ्ट को राहत तो मिली है, लेकिन उस गठबंधन में हड़कंप है जिसे बने अभी चंद रोज हुए हैं। साफ संकेत है कि पीरजादा कांग्रेस को एक भी सीट देने के पक्ष में नहीं है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले के घाटल में रोड शो किया है। ये रोड शो पश्चिम बंगाल चुनाव के नजरिए से इसलिए अहम है क्योंकि ये सीट टीएमसी से बगावत कर बीजेपी में गए शुवेंदु अधिकारी की है। अहम बात यह है कि अभिषेक बनर्जी ने इस रोड शो के जरिए शुवेंदु अधिकारी का नाम लिए बिना ही उन्हें बिकाऊ बता दिया। उन्होंने कहा कि मेरी रीढ़ की हड्डी कुछ लोगों की तरह बिकने के लिए नहीं है। वहीं सीबीआई और ईडी का नाम लेकर उन्होंने बीजेपी को भी घेरा। केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी नई रणनीति के तहत मैदान में है। बीजेपी उन चेहरों पर दांव लगा रही है जो केरल में जनता के बीच लोकप्रिय हैं। इस कड़ी में पहले मेट्रोमैन ई श्रीधरन जुड़े और अब इस लिस्ट में ओलंपिक खिलाड़ी पीटी उषा का नाम भी है। इनके अलावा कई और चेहरे हैं जो बीजेपी से जुड़ चुके हैं। इनमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर, त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और सबरीमाला के गवर्निंग बॉडी रमन नायर भी शामिल हैं। वहीं केरल महिला आयोग के सदस्य जे परमिला देवी भी बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में बदल रहे समीकरण के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने भी दांव खेल दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इसमें तेजस्वी यादव ने बीजेपी के खिलाफ ममता को समर्थन देने का वादा किया है।
हालांकि इस मुलाकात के बाद सियासी हलकों में सवाल खड़े हो गए हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या टीएमसी लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन करेगी। सियासी जानकारों के मुताबिक पड़ोसी राज्य होने के नाते बिहार की सियासत का पश्चिम बंगाल पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।